राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर संसद से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी पारा चढ़ा रहा। वहीं 2027 चुनाव की तैयारियां, बाढ़, अपराध और कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी पूरे दिन सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं यूपी एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरें। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव खासतौर पर चर्चा में रही। दरअसल संसद के मकर द्वार पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संत के वेश में बैठे, जबकि डिम्पल यादव उनके सामने सांकेतिक चंदा बॉक्स लेकर पहुंची और उसे वहां रखकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने उस दान पात्र में पैसे डाले। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने सांकेतिक रूप से दान पेटी के पैसे अपनी जेब में रखे, जिसके जरिए विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। वहीं बदायूं पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के बाद अब सरकार सुनने लगी है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते थे, लेकिन अब जनता की बात भी सुननी पड़ रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को पीडीए की पहली जीत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जगह मंत्री प्रधान को हटाया गया। वहीं राम मंदिर के चढ़ावे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर मिला चंदा भी खा लिया गया। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने संत रविदास नगर का नाम बहाल किए जाने पर योगी सरकार का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला संत रविदास के अनुयायियों और बहुजन समाज की भावनाओं का सम्मान करने वाला है। मायावती ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जिले का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया था, जिसका उस समय भी व्यापक विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि अब नाम बहाल होने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। अगली खबर राजनीति से जुड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनाधार और जीत की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी का विशेष फोकस उन 61 सीटों पर है जहां पार्टी लगातार चुनाव हारती रही है। इन सीटों पर नए समीकरण, मजबूत उम्मीदवार और संगठन की रणनीति पर मंथन चल रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिल रहे फीडबैक के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति और टिकट वितरण पर फैसला लिया जाएगा। वहीं यूपी में भले ही मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी हो, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। गंगा, घाघरा, सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नाव पलटने से 9 लोग बह गए, जिसमें 7 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। वहीं बिजनौर में गंगा का पानी स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है और कई गांवों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांदा से खबर है, जहां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जेल में बंद आरोपियों की जमानत कराने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। चिल्ला थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में आरोपी शिव स्वरूप उर्फ मास्टर पर खतौनी समेत अन्य दस्तावेजों में कूट रचना कर जमानत दिलाने का आरोप है। उसके खिलाफ तिदवारी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को शहर के इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बहराइच पुलिस ने बीसी संचालक से हुई लूट का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पयागपुर थाना क्षेत्र में 28 जुलाई को इंडियन बैंक की खजुही शाखा से रुपए निकालकर लौट रहे बीसी संचालक से लूट हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वाट सर्विलांस और थाना पयागपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,10,400 रुपए नकद, एक पीओएस मशीन, 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में नई कोट नहर पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। 12 साल के सावन कुमार अपने दोस्त के साथ नहर पर गया था, तभी वह अचानक गहरे पानी में डूब गया। साथ मौजूद दोस्त और स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही अलीनगर इंस्पेक्टर गगनराज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लौदा चौकी क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बालक की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम का भी इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर कासगंज प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने अधिकारियों के साथ बड़ी ब्रीफिंग कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पूरे जनपद को 9 जोन और 21 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे पुलिस निगरानी, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डायवर्जन प्लान, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। वहीं प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा के सैयद नगली थाना क्षेत्र के ढक्का कस्बे में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम समाज और नहर विभाग की भूमि पर बने कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बुलडोजर चलते ही प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया और महिलाओं व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रशासन का कहना है कि कब्जा धारकों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और तय समय सीमा पूरी होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण
मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।